आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। Ladies and gentlemen, once again, the personality that is standing in the center of the stage is none other than today's chief guest, Mallika Saya ji. We thank you so much, sir, for being with us. Chapter 2 में, and I was a singer, so इसलिए जो बातें अब तक अधूरी है उन्हें। उसका एक गाना अच्छा लगता है, जीना ओ हसीना। Standing in the center of the stage is none other than today's chief guest, Mallika Saya ji. तो सर, आज के जो कार्यक्रम में आपके परफॉर्मेंस के तौर पे आए हैं, आपने भी परफॉर्मेंस देखा, तो आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो आने वाला चीज़ करे, हमारा जो युवा लोग के लिए ना, इनका लिए हम लोग का एक इनकरेजमेंट है, और इसका बाद टैलेंटेड लोग को कुछ के निकाल के ना ऐसे जगह ऐसे प्लेटफॉर्म में पहुँचाए। इसलिए मैं जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऐसा हमेशा ऐसे ये चलते रहना है और हमारा यूथ लोग को आगे बढ़ाना है। माना कि ये जो सारेगामा का अरुणाचल का सीज़न फर्स्ट है, जैसे कि इंडियन आइडल है एक, वो भी सिंगिंग शो है, उसको कैलेंडर इवेंट बनाया गया है। हालांकि ये फर्स्ट सीज़न है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है और जो यहाँ के जो सेलिब्रिटी जज और गेस्ट आते हैं, उस हिसाब से क्या इसको भी कैलेंडर इवेंट बनाया जा सकता है? हाँ, हमारे हिसाब से तो ये होना है, इसको कैलेंडर इवेंट्स भी ये इसको पक्का होना चाहिए। और नेक्स्ट में मैं आफ्टर 3 इयर्स का बाद में हम तो पॉलिटिशियन हूँ, और हम ये सारेगामा जो ये लोग का जितना भी ये टीम्स लोग को, मैं भी इनका साथ में सपोर्ट करेगा, और सरकार को भी मैं वही बोलेगा, जो हमारा जो यूथ छोटा बच्चा लोग को, बेटा बेटी लोग को एकदम टैलेंटेड जो इसको हम लोग ये करना है, कुछ के और निकालना है, और इससे और अच्छा से अच्छा ऑर्गेनाइज कराना है।
जैसे कि विनर तो एक ही होता है, लेकिन टैलेंटेड लोग काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ में, तो उन लोगों को किस तरह से आगे में आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम जो वही है जितना भी सब लोग तो नहीं बोल पाता है, सब लोग तो टैलेंट है और टैलेंट सब तो विनर होगा है बोल के सवाल नहीं है। जो जिसने विनर हुआ है तो इनको हम लोग एक अच्छा टैलेंट और इससे अच्छा से जरूर से और इससे एक स्टेप टैलेंट ज़्यादा सोचेगा। और जो जिसने सफलता नहीं हुआ है इनको भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि इनको भी मैं वही है, आप जो सक्सेस नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम में और अगेंस्ट आप इसको ये कीजिए, ट्राई कीजिए नेक्स्ट का लिए। सर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी आजकल सिंगिंग रियलिटी शो में भी सिंगिंग के लाइन में बहुत सारे अपना स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और खास करके जितने भी हमारे यहाँ के जो जनरेशन, यंग जनरेशन जो गाना में जो इंटरेस्ट है, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जो सिंगिंग में भी अपना करियर बना सकता है? तो आप एज ए सीनियर सिटीजन आप कुछ एडवाइस, कुछ सजेस्ट देना चाहेंगे जो यंग बडिंग टैलेंट है? हम जो वही है, मेरा जो सजेस्ट है कि हमारा जो जितना भी यंग अभी जैसे कि हमारा जो ऑर्गेनाइज किया है सारेगामापा का जो ऑर्गेनाइज किया, इनसे सेलेक्टेड करेगा, इनसे सेलेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट में जाना है। नॉर्थ ईस्ट का बाद में हम लोग का इंडियन आइडल सारेगामापा वहाँ में जा भी होगा, टीवी रियलिटी टीवी शो में भी हम लोग का पहुँचना है। अभी हम लोग का बहुत अच्छा एक लकी है, हम लोग का देवजीत जी भी आया है। देवजीत को हम लोग वही दरखास्त करना चाहूँगी, अब हमारा जो अरुणाचल का जितना भी आएगा इंडियन आइडल में भी जो पहुँचेगा, मैं इनको इंडियन आइडल का हमारा अरुणाचल को भी एक बार एटलीस्ट रनर अप में भी देना चाहिए, थोड़ा इनकरेजमेंट देना चाहिए। और इसमें ये होना चाहिए हमेशा हम लोग वहाँ में ये लेवल तक पहुँचता है, नेशनल लेवल तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद में हम लोग का पर सेकेंड स्टेप में हम लोग को आउट करा देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को भी मौका देना चाहिए। थैंक यू। तो सर एज ए एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, आज जो यहाँ के जो सिंगर्स थे उनके परफॉर्मेंस को देख के आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो सारेगामा प्रोग्राम में, जो अरुणाचल सारेगामा प्रोग्राम में जो मैं अटेंड किया, मुझे स्पेशल इनवाइटी के तौर पे इनवाइट किया था एज ए आर्टिस्ट। यहाँ पे चीफ गेस्ट था और गेस्ट ऑफ ऑनर था, वो अलग अलग फील्ड से था। तो जो ऑर्गेनाइजर्स चेयरमैन उन्होंने बोला कि एज ए आर्टिस्ट आप प्लीज़ स्पेशल इनवाइटी के तौर पे आइए। तो उस हिसाब से मैं आया, तो मैं एक आर्टिस्ट की नज़र से देखा प्रोग्राम को और मुझे लगा कि ये प्रोग्राम जैसे अरुणाचल आइडल होता है तो वो साल में एक बार होता है, बट देन हमारे यहाँ में जो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो साल में एक प्रोग्राम एक बार होने से बहुत सारा आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता है। तो अगर अभी जैसे सारेगामापा निकला, जिस कारण से 2 हमारे यहाँ पे सिंगिंग का एक प्रोग्राम हो गया, तो क्या होता है कि ऑप्शन मिल जाता है कि चलो भाई, एक में हमारा टाइम नहीं था, ऑडिशन दे नहीं पाया, तो नेक्स्ट दूसरा मैं दे के चला जाऊँगा। तो उस हिसाब से जो सिंगिंग के ऊपर अगर बात करें तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा गाया। मैं अरुणाचल आइडल में अटेंड नहीं कर पाया तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, बट देन मैं जो सारेगामापा अरुणाचल सीज़न 1 में जो अटेंड किया तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत पोटेंशियल है। और जिस तरह से जजेस यहाँ पे रखा गया है, मीनाम है, देवजीत सर है, नीलम पॉप सर है, तो बहुत फेयर जज भी हुआ है आज मुझे जो लगा ना। तो अगर मुझे भी जजमेंट का मौका देता तो मैं चॉइस कर रहा था कि इन्होंने ये गाया, उन्होंने वो गाया। उस हिसाब से जजमेंट का हिसाब से भी मैं अगर कहूँ तो बहुत सही जज हुआ मेरे हिसाब से। कोई कंप्लेन कर रहा था कि 2 ही फीमेल था, उनमें से एक को फाइनल में लेके जाना चाहिए था, बट देन मुझे लगा कि फेयर जज हुआ ना। अगर वो क्वालिफाई कर पाता दोनों के दोनों में से कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि फाइनल है तो मेल फीमेल दोनों को लेके जाना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बात थोड़ा हमको अच्छा लगा कि चलो भाई फीमेल नहीं सही है, बट देन जीनियन पर्सन जो है, जिसका क्वालिटी है, वो फाइनल में लेके जाना है। तो मेरे हिसाब से फाइनल बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा होने वाला है। सर जैसे कि आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर भी है, तो आप क्या यहाँ के जो पार्टिसिपेंट थे उसको नियर फ्यूचर आपका तरफ से अगर आप मौका देना चाहेंगे तो क्या देंगे? हाँ, मेरा जो एक ये है, जैसे कि जिस हिसाब से मैं मूवी करता हूँ तो यहाँ पे
अभी जैसे कि मेरा कैपिटल 1 पे मैंने जो सिंगर मैंने जिसको मौका दिया था वो उस टाइम के बेस्ट सिंगर था, इसीलिए मैंने उसको यूज़ किया और लॉन्च किया फिल्म में प्लेबैक सिंगर के तौर पे। फिर कैपिटल 2 में जैसे अब हमारा जो अभी जो सारेगामापा का जज है मीराम गोई, उन्होंने मेरा कैपिटल 2 में भी उन्होंने ही प्लेबैक सिंग किया। तो उस हिसाब से अगर मैं पहले मैं कभी ये शो ऐसा शो पे गया नहीं, अरुणाचल आइडल में भी मैं गया नहीं, इसीलिए मैं कभी सोचा नहीं कि कोई सिंगर को मैं जो विनर होगा उनको मैं चांस दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा भी ऑप्शन दे कि हमारा जो विनर है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उनको चांस देना चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वेस्ट आता है तो मैं उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिरिक्स तैयार करूँगा, तो उन लोगों को भी मैं मौका देना चाहूँगा अगर अप्रोच आए तो मेरे पास। मीनम जी, आप एक ऐसे जज है जो शुरुआत से ही पार्टिसिपेंट के साथ जर्नी करते हुए है, आपने एक एक को परखा है, देखा है। आज एक्चुअली टॉप 6 फाइनलिस्ट होना चाहिए था, लेकिन 7 हुआ है। इतने सामने पहुंचकर अपने मंजिल तक आज जहां से जो कंटेस्टेंट गए हैं उनके लिए कुछ मैसेज आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, I've also been a part of reality show. मुझे पता है कि how hard it is to accept the fact that you अगर आप आगे नहीं जाता है, it's really hard. It hits right here. ऐसा होता है. But we should understand that कि reality show में आना is not to win it. That is not. I don't think that should be the objective. Objective should be to learn. सीखने के लिए होना है, बिकॉज एवरी रियलिटी शो, इनफैक्ट जब भी आप स्टेज पे उठते हो, इनफैक्ट टू माई डियर कंटेस्टेंट जो यहाँ से चले गए आज, उनको ये मैसेज आई वुड लाइक देम टू नो दिस, दैट एवरी टाइम यू गो ऑन स्टेज लर्न समथिंग फ्रॉम इट, इंस्टेड ऑफ लाइक मुझे जीतना है आज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट एज एन एटीट्यूड ना, दैट्स व्हाट आई लाइक। आज के जो टॉप 7 फाइनलिस्ट हैं उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा? I'll say कि congratulations सबसे पहले, because you made it to grand finale. It was a long journey. बहुत हम लोग भी आधा मुरा, we are so tired, like इतना continue episode से judge किया. It was so difficult to bring out top 7. Not only our marks but also the voting का mark भी है, which is also part of the final mark sheet. So congratulations to all of them and give your best and make Saregama Arunachal proud. आप जैसे कि शुरुआत से जज रह चुके, आप काफ़ी जज रियलिटी शो को जज करते हैं, काफ़ी प्रोग्राम को आप जज करते हैं, तो हमारे जो यहाँ के पार्टिसिपेंट हैं सीज़न 1 के, क्या वो नेशनल लेवल में जाने के लिए काबिलियत रखते हैं? पोटेंशियल टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे अरुणाचल में इंक्लूडिंग मी एंड मेनी ऑफ द अदर singers, I'll say, not just singers but an artist, we Arunachal have so much potential. I'm telling you, I'm not just bluffing, because I've seen outside, I've seen here, and standard में इतना फर्क नहीं. Only the difference is that we don't have good groomers. We don't have groomers जो हमें groom कर सकते हैं. That is the only difference. And I tell you, अगर हमें अच्छे groomers मिलेंगे, we are gonna beat everyone. लास्टली ये जो सारेगामापा अरुणाचल सीज़न 1 के जो जर्नी है, फिनाले आने वाला है, आपका एक मैसेज, जो आपका एक्सपीरियंस इस जर्नी में रहा? सारेगामापा अरुणाचल सीज़न 1 जो पहली बार हो रहा है, एंड it is very close to me because I have been part of it since the very beginning. तो it's an authentic है, everything is authentic, the judgment is authentic, we try our level best to do it, you can trust us, so that's it. Thank you.